अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली में पीटीआई के रुकने असम्बली मुराद सईद और मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ के दरमियान तल्ख कलामी और फिर असम्बली के गेट पर हाथापाई का नाखुशगवार वाकया हुआ। एक मरतबा फिर जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात को पामाल किया गया। लेकिन इससे भी बढ़कर अफसोसनाक पहलू यह सामने आया कि वाकये के किरदार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मीडिया पर आकर मुराद सईद के अहले खाना को निशाना बनाया। खवातीन के बारे में हित्तक आमेज गुफ्तगू की। अवामी नुमाइंदों की जानिब से झगड़े के बाद जो आमियाना अंदाज अपनाया गया, इसने मामले को मजीद संगीन भी बना दिया है और तशवीशनाक भी, और पूरे सियासी कल्चर पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। पीटीआई की जानिब से इस पर सख्त मौकिफ भी सामने आया, जिसने जावेद लतीफ के खिलाफ सूबाई और कौमी असम्बली में तहरीक पेश करने के अलावा उनकी असम्बली रुकनियत मुअत्तल करने के लिए स्पीकर के रूबरू रेफरेंस दायर करने का भी इंदिया दिया है और तो और अदालत में जाने की बात भी की जा रही है। दूसरी जानिब अपने रुकने असम्बली के इस नाशाइस्ता तर्ज अमल पर मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन की खामोशी को भी बहुत से मानी दिए जा रहे हैं, जिन्हें इसका फौरी नोटिस लेकर अपने रुकने असम्बली से फौरी जवाब तलबी करनी चाहिए थी। समाजी हलकों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो यह तर्ज अमल ऐसे मजमूम वाकयात की हौसला अफजाई के मुतरादिफ ही समझा जाएगा। अदम बर्दाश्त और गैर मुहज़्ज़ब अंदाज जमहूरियत और पार्लिमानी रिवायात के लिए जहर कातिल है। अवामी नुमाइंदे जिन पर अखलाकी और समाजी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी आयद होती है, क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, कौन सी मिसाल बन रहे हैं। जावेद लतीफ ने अपने अल्फाज पर मजम्मत तलब की है। अफाम और तफहीम से मामला हल करने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। तो क्या मामला यहीं खत्म कर देना चाहिए या पार्लिमान के लिए अखलाकी हुदूद व क़यूद के तयन और गैर मुहज़्ज़ब अंदाज को नाकाबिले कबूल करार देने के लिए कोई मिसाल कायम करनी चाहिए। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ तारिक पीरज़ादा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे DSNG के जरिए इस्लामाबाद से ही PMLN के रहनुमा रुमेश कुमार साहब। इसके अलावा PTI की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। इसके अलावा हमें लाहौर स्टूडियो से ही ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। सबसे पहले तो तारिक साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। ऐवान में हल्की फुल्की चपकलिश और जुमलेबाजी, तो ये चलें सियासत का हुस्न इसको आप कह सकते हैं, लेकिन जमहूरियत का हुस्न चलें कह सकते हैं, लेकिन अब जो बात गालम गलोच और हाथापाई तक जा पहुंची है, इसे हम क्या नाम देंगे? देखिए, इसका बुनियादी मतलब ये हुआ, बिला चूंकि हम लोगों का किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, हम तजियाकार लोग हैं, जिसका तो बुनियादी मतलब ये हुआ कि आप बुनियादी तौर पर जमहूरियत की रूह, उसकी बुनियादी इक़दार, जमहूरियत के पैगाम, जमहूरियत के मुस्तकबिल, किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं रखते। और आप दर हकीकत वो जो बाज़ारों, सड़कों, गलियों में एक गैर मुहज़्ज़ब अंदाज कभी कभी जोश जज्बात में अपना लिया जाता है, आप असल में उसी की एक तौसी है, एक्सटेंशन है उस असम्बली के अंदर, जिसको रोज़ लोग एक मुक़द्दस ऐवान के नाम से याद करते हैं। हालांकि इस वाक़े को देखने के बाद तो लगता है कि तक़द्दुस नामी कोई चीज़ वहां पर ना पहले थी, क्या असरात आ रहे हैं। अब इसके बाद अब ये तमाम चीजें हम मीडिया भी नशर करता है, अब कौम पे इसके असरात क्या जाते हैं? अब ये बात जो शुरू हुई, हाथापाई से शुरू हुई, मुक्का मारा गया, पहले नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल की गई, फिर उसका रद्द में लाया नाशाइस्ता जुबान से। हम ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात कर रहे थे, ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे कि आज ये PMLN के रहनुमा हैं, दूसरी जानिब हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये दोनों एक दूसरे पे एक मुक्का मारता है, दूसरा गालम गलोच करता है। तो PTI के, जी बिल्कुल। तो अगर ये कारकुनान तक बात जाती है, अगर कोई कारकुन है PTI का और वो कोई इस तरह की बात करते या PMLN का कारकुन इस तरह की बात करता है और उसका जवाब मुक्के घूंसे लातों की सूरत में आता है, तो ये तो बात कहीं पे रुकने वाली नहीं है। बल्कि जो बात आप कह रहे हैं उसकी तस्दीक आबिद शेर अली ने आज अपने बयान में कर दी है। उसने बराह रास्त चैलेंज करते हुए PTI को कहा है कि आप असेंबली में आकर तो दिखाएं ना, फिर हम आपको बताएंगे कि जनाब हाथ उठाना किसे कहते हैं। यानी कि बात वहां पर पहले ही पहुंच चुकी है जहां जिसकी तरफ आप कयासन इशारा कर रहे थे। तो अब आप देखिए, सूरत हाल ये है कि जब बड़े लीडर आपस में इस तसादुम की सतह पर आते हैं तो निचले तबके जो पार्टी के लोग होते हैं, अरकान होते हैं, यूनियन काउंसिल की सतह पर जो बात होती है, गलियों और हलकों में जो सियासी कारकुन होते हैं, वो वहां तक बात, वो नफरत का जहर जो है, वो कशमकश का जो फ़ज़ा है, वो गलियों, सड़कों
घरों दहलीजों तक पहुंच जाती है। तो आपके बाद सवाल में जो जवाब छुपा हुआ है वो यही है कि अगर ये सूरत हाल जारी रहती है और इसको बहुत जल्दी निपटाया नहीं जाता और किसी ना किसी को थोड़ी असेंबली की तरफ से कोई एक्शन लेना तो खैर बहुत जरूरी है। इसमें तो देखिए ये हर चीज मुआफ करना जो है ये हुआ करता है इनफरादी मामलात में। ये इज्तिमाई मामलात हैं जिसमें कौम के अखलाक और किरदार को बनाने और बिगाड़ने का मसला दरपेश है। सही है। तो और जी पीएमएलएन से भी इन्हीं का ही मौकफ ले लेते हैं। रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब, इमदाद पताफी का जब मामला सामने आया तो पीपल्स पार्टी ने उसका नोटिस लिया, तो आपकी क़यादत क्या इस मामले पर? सबसे पहले बताइएगा आपका लोगों का मौकफ क्या है? जो कुछ हुआ ठीक हुआ, जो कुछ जुबान इस्तेमाल की गई जावेद लतीफ़ की जानिब से वो ठीक था उनका तर्ज़-ए-अमल, और अगर वो ठीक नहीं था तो इसके खिलाफ कुछ नोटिस लेने का आप लोग इरादा रखते हैं? मुराद सईद और मियां जावेद के हवाले से पहले तो ये नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मगर असेंबली के मेंबरान जब मेंबर बनते हैं तो लोगों का एक एतमाद होता है, और अगर एक की गलती से नहीं होता है कभी काम, गलतियां हमेशा दोनों की होती हैं, तब ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती है। मगर बात यह है कि सिंपल में है कि ये ट्रेंड कब से चला रहा है, हमें ये देखना है। पीपल्स पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, पीएमएलएन इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली में बैठी हैं, मगर हिस्ट्री में ऐसे मौके यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिले हैं। यहाँ पे अभी इस वक्त क्यों मिल रहे हैं ये इस किस्म की? कभी कभार कभी ये होता है कि मिनिस्टर के ऊपर इस तरीके से उबांग की जाती है, कभी इस तरीके से आपस में गालियां देके लड़ा जाता है। ये जो नया पाकिस्तान और अवेयरनेस की जो बात की जाती है, मैं समझता हूं यही इन्होंने ये सारा माहौल खराब किया है। मगर आज भी वक्त गया नहीं है, हमें सोच के समझ के काम करना चाहिए। ये हम जमहूरियत से लोगों को खफा कर रहे हैं कि अगर मेंबरान आपस में इन छोटी छोटी बातों के ऊपर आपस में गालियां दें और आपस में लड़ें, मैं तो चाहे पीटीआई है, चाहे पीएमएलएन है, चाहे पीपल्स पार्टी है, मेरे सब मेंबरान के साथ ऐसे भाईचारे के साथ तहलकात होता है। मैं चाहता हूं कि वही मोहब्बत वाला पार्टी, एक रिलेशन पार्टी का मौकफ आप हर चैनल पे बात करना और चीज़ है। मैं आज मुस्तफा नवाज जिस बात की जानिब में आना चाह रहा हूं यही है कि प्रेसिडेंट सेट किया जाए, क़यादत की जानिब से कि इस तरह की हरकत किसी की जानिब से भी की जाए तो होनी चाहिए एक्शन लिया जाए। ये बिल्कुल गलत है जो कुछ हुआ है। तो इसके खिलाफ एक्शन क्या लेने का इरादा रखती है मुस्लिम लीग नून? पीटीआई से यही स्पीकर साहब ने किया है कि पीएमएलएन और पीटीआई को छोड़ के जितनी दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको कहा है कि इन दोनों के ऊपर आप जज करें, जो आप सजा दें जजा दें, आपको पूरा इख्तियार है कि वो, क्योंकि इसमें पीटीआई भी नहीं हो, क्योंकि वो भी इसमें बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, अच्छा पॉइंट आया सर। पीटीआई के से भी इनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। मुसर्रत चीमा साहिबा, झगड़े फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। आ गया तो मुराद सईद के इस तर्ज़े अमल को आपकी जमात कैसे देखती है? मुराद सईद ने भी तो हरकत सही नहीं की, आप क्या कहते हैं? मुराद सईद के खिलाफ भी कुछ एक्शन लेने जा रही है पीटीआई? देखिए कामरान, दो बातें मैं पहले करूंगी, उसके बाद मैं मुराद सईद की बात पे करूंगी। जैसे अभी मेरे भाई रुमेश बता रहे थे कि जी ये पहले कभी नहीं हुआ और ऐसे कभी हुआ ही नहीं। बेसिकली पीएमएलएन का ये वतीरा है, ये खवातीन को हरासा करते हैं, ये लोगों को हरासमेंट के बिल तो पास करते हैं लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इन बिल्स की एग्जीक्यूशन की बात आएगी ना तो पीएमएलएन का कोई पार्लियामेंटेरियन और कोई मिनिस्टर नहीं बचेगा। ये इनका वतीरा है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने अपनी एक रुकन असेंबली, ये हमें और हमारी बाकी कौम की औरतों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? इनकी तो अपनी पार्लियामेंटेरियंस इनके शर से महफूज नहीं है। आपको पता ही है कि एक इनकी सामिया थी, इनकी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, उसकी डेड बॉडी मिली, उस केस का क्या हुआ? किसी ने उस पे आगे रोशनी डाली? इनकी गालम गलोच ब्रिगेड, वैसे तो पनामा के पैसे को बचाने के लिए तो मरियम औरंगजेब और जनाब वो माइजा हमीद, अनुशे रहमान आ जाती हैं, तो उनसे कोई पूछे कि जब इनके पार्लियामेंटेरियन हवा की बेटी, ये खुद भी खवातीन ये तो आप बात होगी पुरानी बात, लेकिन अभी जो वाकया पेश आया है इस पे आप क्या कहेंगी? जो मुराद सईद ने जो हरकत की है, क्या वो जस्टिफाइबल है?
बेसिकली जी देखें मुराद सईद ने हरकत क्या की, आप किसी को गाली देंगे, आप किसी के लीडर को, देखें इन्होंने डाका डाला, चोरी की, इनको हम चोर, हमने कहा कि ठीक है हम इनकी इज्जत करते हैं, उनको कह देते जी चोर शरीफ, डाकू शरीफ। तो ये भी आप मुझे ये बताएं कि ये हमारे इमरान खान को गद्दार किन बेसिस पे कह रहे हैं, इनके पास क्या एविडेंसेस है? नंबर 2, जब ये हमारी लीडरशिप को हमें फ्लोर ऑफ द हाउस ये बातें बहुत हो चुकी है मैडम, आपकी पार्टी का मौकिफ जानना चाहूंगा। पीटीआई का इस बारे में क्या मौकिफ है? मुराद सईद के खिलाफ आप लोग कुछ एक्शन लेने का इरादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कुछ प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? पार्लियामेंटेरियन अपने लिमिट्स को, कामरान, हमारा कोई पार्लियामेंटेरियन अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता। अगर कोई करेगा, आपने देखा केपीके में हमारा मिनिस्टर जेल की हवा खा के आया, ठीक है, यहाँ पे इसकी गलती नहीं थी। ये लोगों को उकसाते हैं, ये मतलब ये विस्पर की शक्ल में भी गालियां देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गालियां देते हैं। ये बच्चू बच्चू करके तो हमारे लीडर को ठीक है, आपका मौकिफ आगे, मतलब आप पीटीआई कुछ करने का इरादा नहीं रखती, कुछ करने का इरादा नहीं रखती मुराद सईद के खिलाफ। तो तारिक साहब, यहाँ पे अब बात ही उठती है कि यहाँ पे किया जाना चाहिए। अगर हम इस वक्त प्रेसिडेंट कुछ सेट नहीं करेंगे तो इस तरह के वाकयात तो आगे बढ़ेंगे, जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो किस तक जाएंगे और फिर तो अनार्की की जाने भी बात करेंगे, या फिर आप हर गली मोहल्ले में लड़ाइयां हो रही हैं। अगर मुझे इख्तियार दिया जाए एक आज़ाद शहरी के तौर पर कि इस मामले को हल करे, तो मैं, चूंकि अब उनका जावेद लतीफ़ साहब का इतराफ़ आ चुका है, तो वहाँ से यानी कि ये मामला असल में कमेटियों के सपोर्ट करने का नहीं था। ये तो बजाय खुद स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए था, और उसकी आंखों के सामने का वाकया है, उसके सामने उसकी असेंबली का वाकया है, तो ये मामले को टालने और दबाने का भी एक तरीका हुआ करता है। एक बात सर, हमें ज्वाइन किया मुस्तफ़ा खोकर साहिब ने, उनसे हम पहले मौक़िफ़ ले लेते हैं पीपल्स पार्टी का। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहिब, आप लोगों ने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया था इमदाद पताफी के खिलाफ एक्शन लेके। अभी आपको सारी सिचुएशन का पता है, अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे वाकये में? पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है मुराद सईद या फिर जावेद लतीफ़ के खिलाफ? देखिए, आपने खुद जिक्र कर दिया एक ऐसे इंसिडेंट का जिसमें हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उस पर एक्शन लिया और उसमें फिर एक बेहतर तर्ज अमल सामने आया। गुजारिश ये है कि हमारा पिछला 5 साल का भी दौर था, उसमें भी आप देखिए कि कई ऐसी चीज़ें होती रहीं, ऐसी बातें होती रहीं और बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल होती रही, एक सूबे के वज़ीर आला की तरफ से होती रही है सदर जरदारी के खिलाफ। और उसमें भी जो हमारा जो मौक़िफ़ था वो उस वक्त भी यही था कि इग्नोर करो, इन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट ना करो, क्योंकि सियासत के अंदर हमने अगर 90s की दिहाई वापस लेकर आनी है तब तो हम ये चीज़ें करें। 90 की दिहाई के जो सबक है वो यही है कि आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और इसमें ज़्यादा जो बर्डन है वो हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के अंदर है, अपोजिशन ने तल्ख बातें करनी होती हैं, अपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ करना होता है, मीडिया जो कि अहम सतून है डेमोक्रेसी का उसने क्रिटिसाइज़ करना होता है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त बुनियादी तौर पर जो फेलियर है वो तो पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू पॉइंट दिस आउट, कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का है, उन्हें सामने आना चाहिए था। अगर उनके मेंबर की कोई गलती है तो उसके ऊपर उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। और सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्पीकर का ऑफिस, एनीथिंग दैट हैपेंस विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द नेशनल असेंबली, उसके ऊपर कोई कानून और नहीं लागू हो सकता, बल्कि वही जो स्पीकर नेशनल असेंबली कर सकता है उसके ऊपर। बिल्कुल, स्पीकर साहब ने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। स्पीकर साहब इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो एक बाय पार्टिजन न्यूट्रल रोल उन्हें प्ले करना होता है वो बिल्कुल वो रोल प्ले नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के बिल्स, जिस तरह जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला बिल है, उसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को स्पीकर इकट्ठा कर और उसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं और हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। इससे आप माजी में जाएं तो यूसुफ रजा गिलानी साहब स्पीकर थे, वो बहुत बेहतर स्पीकर थे। इसी तरह हामिद नासिर चट्टा साहब थे। हमारी पार्लिमानी तारीख में बड़े अच्छे लोग, इस ऑफिस की बड़ी सैंक्टिटी है। तो स्पीकर साहब भी इसमें फेल हुए हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी फेल हुई है और इसमें पीटीआई की लीडरशिप भी फेल हुई है कि अगर किसी के तर्ज अमल के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से ये रवैया ये माशरे के सामने नहीं आना चाहिए था, ये रुख सियासतदानों का जो रोल मॉडल के तौर पर अवाम के सामने होते हैं, तो उसके ऊपर लीडरशिप को खुद एक्शन लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली नहीं लिया गया। हम तो यही कहेंगे कि 90s की दिहाई की सियासत के तल्ख तजर्बात से हम गुजरे हैं और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, पीटीआई को, पीएमएलएन को, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको उस 90 के दिहाई के सबक। सर, आपका पॉइंट आ गया, इसी बात का जवाब लेते हैं रमेश कुमार साहब से। रमेश साहब, जो स्पीकर हैं उन पे काफी उंगलियां उठ रही हैं, पहले भी उठती रही हैं, इस बार भी उठ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं स्पीकर का किरदार इस सारे मामले में क्या होना चाहिए? पीटीआई जो है वो तो नाअहली का रेफरेंस लाने का भी इरादा रखती है जावेद लतीफ के खिलाफ।
देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं स्पीकर साहब को जितना देख रहा हूं इस वक्त असेंबली के अंदर, चाहे असेंबली के अंदर मौका बोलने का दिया जाए, चाहे जो अपोजिशन को जो अकोमोडेट करने का है, मेजॉरिटी हुकूमत की होते हुए भी जितना टाइम अपोजिशन को मिलता है, और उसके बावजूद भी स्पीकर के लिए ऐसी बात करना कि स्पीकर नहीं जो है वो आप गवर्नमेंट की साइड पे बैठा हुआ है, मैं इस चीज को तो बिल्कुल मुस्तरद करता हूं। अब एक्शन की जो बात आती है, देखिए एक्शन जो भी स्पीकर लेता है, अगर इसी तरीके से अगर उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है बातें, तरीकेकार यही होता है कि कोई कमेटी होती है जिस कमेटी के सुपर्द करता है। जब थी तब भी उसने सारे लोगों को, पार्टी लीडरान को बुलाया और उन लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, और उस जो गलती शुरू हुई उसके अंदर सारा कसूर शाह महमूद कुरैशी साहब का था। जब पहली गलती हुई, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर हमला हुआ था, तब उस वक्त सारी गलती, क्योंकि लीडर एक शाह महमूद कुरैशी एक सीनियर लीडर था, वो भी जिस तरीके से उड़सा रहा था, जिस तरीके से नारे लगा रहा था, वो गलत हो रहा था। सेम वही अभी इस वक्त जिस तरीके से पहल की गई, आज अगर मुराद सईद के खिलाफ अगर कोई एक्शन भी लेता, उस वक्त भी शहरयार आफरीदी की मेंबरशिप इलेक्शन कमीशन ने की थी, मगर जो रिएक्शन पीटीआई की तरफ से दिया गया, जो स्पीकर के खिलाफ बात की गई कि ये हम मानेंगे नहीं, मगर बाद में खुद उनको पता चला कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन निकाला, तो ये अगर स्पीकर एक्शन लेगा तो फिर इनको ये होगा कि भाई उन्होंने एक बाइस करके लिया है। इसी वजह से तरीकेकार सही ये होता है कि दोनों पार्टियां जो इन्वॉल्व होती हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका देती हैं कि वो डिसाइड करके दे कि भाई इसका जिसका भी कसूर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये बेहतरीन तरीका ढूंढा है, और मैं डॉक्टर रमेश साहब, स्पीकर क्यों ना ये काम करे, ये कमेटियों के सपोर्ट करने का जो मामला है, ये तो मामले को रफा दफा करने वाला मामला होता है। चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है, स्पीकर का फेलियर है, और ये इन दोनों को, इनकी दोनों की रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप्स को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, और स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए था। ये सर मैं यही तारिक साहब आपसे सवाल कर रहा हूं, मामला गुम हो जाएगा। के रूल्स एंड प्रोसीजर्स में कोई सुकम मौजूद है, तो इस वक्त क्या आपके ख्याल में कोई नई कानून साज सवाल इसे करने की जरूरत है? आपने जो कानून साजी वाली बात की है, देखें बात यह है कि सूरत हाल ये है कि स्पीकर जो होता है ना वो गैर जानिबदार हुआ करता है। दूसरे असेंबली के कवानीन को, जो उसके अंदर के रेगुलेशंस होते हैं, उन पर 110% अमल दरामद कराना वो उसी की जात, उसके ओहदे की जिम्मेदारी है, ये उसकी जात की जिम्मेदारी है। जब आप उसको किसी और शख्स के हवाले करते हैं, और पाकिस्तान में तो ये रवाज है ना कि डॉन लीक्स हुई, 7 लोग बैठे हुए थे, आपने कमेटी बना दी बाहर के लोगों की उठाकर, हालांकि मामला वहीं पे हल हो सकता था। इसी तरह इस मामले में स्पीकर साहब को सारी बात का पता लग गया, जावेद लतीफ साहब का एतराफ आ गया है। देखिए इसके अंदर अब तहकीकात नहीं होनी, जावेद साहब का इतराफ है कि मैंने यही अल्फाज कहे हैं उनके घर वालों, ये जिसके मुतालिक मुझे क्या जरूरत है दोहराने की। तो जब ये बात ही सामने आ गई है तो इसमें तो फैसला बड़ी जल्दी से हो सकता है और एक्शन हो सकता है। अब आप थोड़ी सी सियासत खेलना चाह रहे हैं, तो कुछ मामले को दफनाना चाह रहे हैं। सियासत तो हर जानिब से खेली जा रही है, पीटीआई की अच्छा मैं अब आ रहा हूं पीटीआई की तरफ। एक फिक्रे में पीटीआई ने ये करना था और करना चाहिए कि जहां जितना भी वो एक्शन ले रहे हैं ना जावेद लतीफ के खिलाफ, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो मुराद सईद के हाथ उठाने वाला मसला है उस पे भी वो भी एक हद से गुजर जाने वाली बात है, क्योंकि बिल आखिर इंसानी मामलात में अगर एक तरफ से बहुत बड़ी ज्यादती होती है तो इस सूरत हाल में अगर मुराद से हाथ ना उठाते मुसर्रत साहिबा से इनकी पोजीशन बहुत मजबूत होती। बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा, अगर पिछले 2 साल पे अगर नजर डाली जाए तो मुराद सईद की जानिब से इससे पहले भी इस तरह का तर्ज अमल देखने में आया। अगर आप लोग इससे पहले कुछ एक्शन ले लेते मुराद सईद के खिलाफ तो आज हम ये प्रोग्राम इस हवाले से ना कर रहे होते। आज ये अवाम में जो तासुर जा रहा है कि पीटीआई जो है वो दस्तो गरेबा हो जाती है, ये ना हम लोगों की जानिब से ना कहा जा रहा होता। बहरहाल हाथ तो नहीं उठाया जाए, जो मर्जी बात हो जाए, हाथ उठाना जो है वो तो बिल्कुल बात को देखिए बिल्कुल चले। मैं आपकी इस बात से वक्ती तौर पर अगर एग्री करूं, मुझे ये बताएं कि जब आपको गाली दी जाएगी, जब आप देखिए ये यंग लोग हैं, आप हमेशा उनको हरासा करते हैं, आप उनको गाली गलोच देते हैं, आप उनकी लीडरशिप को गालियां देते हैं, तो उसका रिएक्शन उसने इनको दिया, उसने इनकी माँ बहन को गाली नहीं दी। आप इनके हालात देखें, मुझे तो ये किसी तौर पर मैडम अगर ये गालियों पे ये लड़ाइयां होना शुरू होगी, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इस तरह तो कत्लेआम शुरू हो जाएंगे। आप ये लीडरशिप बिल्कुल आप ये देखें कि आज हमारे जो लोग थे, आप आज इसकी जो
जावेद लतीफ की कंस्टिट्यूएंसी में आज हमारे लोगों ने एहतजाज किया है। लोगों में बहुत ज्यादा गम गुस्सा है, सिविल सोसाइटी का हमारे पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि हमारी पार्टी में स्पेशली पढ़ी लिखी खवातीन की तादाद ज्यादा है, सिविल सोसाइटी से लोग ज्यादा हैं। तो ये बेसिकली लोग अपने लिए मैसेज लेते हैं कि ये हमारी खवातीन को और फैमिली ओरिएंटेड शरीफ लोगों को डराने धमकाने का एक तरीका है कि औरतें आराम से बैठ जाएंगे यहाँ पे। तो इनके ठीक है, चलिए ये बात एक साइड हो गई। अब मुझे बताइएगा पीटीआई करने क्या जा रही है, इस बात का हल क्या है? एक आखिरी बात कर लूं, पीटीआई क्या करने जा रही है, इस बात का हल क्या है? उस टाइम बहुत कम है। इस बात का हल ये है कि जिस तरह मैं अप्रिशिएट करूंगी पीपल्स पार्टी को, उनके मिनिस्टर ने माफी मांगी बाकायदा तौर पर, लेकिन ये बात जैसे तारिक साहब फरमा रहे हैं कि ये माफी तलाफी से अब बात आगे की है, ये कोई जाती मामलात नहीं है। आप एक फ्लोर ऑफ द हाउस और जो सबसे सुप्रीम इदारा है हमारे मुल्क का, आप उसके तकद्दुस को पामाल करते हो। वहां पे माओ बहनों बेटियों को अपने जाती इंटरेस्ट के लिए, लीडरशिप को खुश करने के लिए गाली गलोच नहीं कर सकते। हम इस खवातीन मैं कहती हूँ कि अगर हमारे भाई हमारी पार्टी चुप भी तो हमारी 54% खवातीन हम बाहर निकलेंगी और अब हम अपनी इज्जत का बदला हम खुद लेंगे। नून लीग की नजर में इस सारी बात का, इस सारे मामले का हल क्या है? नून लीग पनामा के केस पे तो बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती है, इनकी लीडरशिप भी आती है और हमारी खवातीन को खुद इनके गुंडे हरासा करके और फिर ये कहते हैं कि आज मरियम नवाज किधर है, आज नवाज शरीफ किधर है, आज शहबाज शरीफ किधर है, जो हर जगह पहुंचते हैं। मैम आपका पॉइंट आ गया, आप इसका जवाब ले लेते हैं रमेश कुमार साहब से। जी रमेश कुमार साहब, अब ये टीवी के ऊपर भी जब आते हैं तो भी कम से कम दूसरे से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम दूसरे का सुने, बीच में बात नहीं होती है, यहाँ इनसे सब्र नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि आप मुराद सईद के खिलाफ एक्शन की बात करें, मैं कहता हूँ कि जो इमरान खान की जो बाद में स्टेटमेंट आई कि ये तो उसने बहुत कम किया, मैं होता तो बहुत ज़्यादा करता। मुझे आप बताएं कि लीडर अगर ये स्टेटमेंट दे तो वो लीडर जो है किसी पॉलिटिकल क्या उसके खिलाफ एक्शन लेगा? तो आप तरह की बात की यार, मैं ये आप उनको देखो ना इस तरीके से, आप इस मैडम का या तो उनका माइक बंद करें फिर मैं बात करूं, ऐसे बीच में अगर बात होगी तो हम तो बात नहीं कर सकते। मौका दिया जाएगा, टाइम बहुत कम है। अगर उसके लीडर इस किस्म की बात करे, बात सिंपल में ये है कि कोई भी हो, जब ऐसी कोई चीज हो, लीडर को कम से कम अपनी स्टेटमेंट, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आदमी हमेशा, इमरान खान की कमजोरी क्या है? इमरान खान की कमजोरी ये है कि जज्बात में आके बोल देता है, बोलने के बाद वो लफ्ज उसको वापस लेने पड़ते हैं। जुडिशरी का मामला हुआ, कहा कि कमीशन बनाए, जब कमीशन बनने का मौका आया तो उन्होंने कहा कि कमीशन नहीं, आप फैसला करें। मतलब एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है। आप एक्शन लेते या नहीं लेते, आप सोचें, आप कहें कि भाई मैं बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा, मगर ये खुद ऐसे लोगों को जो है जो थोड़े से तेज एमएनए जी बिल्कुल तेज वर्कर है, उनको एक्शन लिया जाना चाहिए। खोकर साहब बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, ये सारा मामला आपके सामने है और अब पीपल्स पार्टी की नजर में इस सारे मामले का हल क्या है? देखिए, जैसे मैंने कामरान साहब पहले कहा कि इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा फेलियर नज़र आ रहा है स्पीकर साहब का। अब रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ अगर हाउस के आप देखें तो उसके अंदर आपके इल्म में होगा कि सार्जेंट एट आर्म्स का एक ऑफिस मौजूद है। अब सार्जेंट एट आर्म्स किस लिए? और बाय द वे दूसरी बात कि नेशनल असेंबली की प्रेमिसेस में पुलिस भी दाखिल नहीं हो सकती। स्पेसिफिकली जो सारा का सारा जो इंतजाम है वो सार्जेंट एट आर्म्स के पास है। अब अगर स्पीकर इस मामले के ऊपर नोटिस नहीं लेते हैं तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि स्पीकर के ऑफिस का फेलियर है। जहां पर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप का फेलियर है वो तो है ही है, लेकिन स्पीकर के ऑफिस का भी फेलियर है। इसके ऊपर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। उन्हें सारे मामलात की हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने मौजूद है। जो जावेद लतीफ साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी भी मौजूद है, जो पीटीआई की जो रुकन थे उनकी तरफ से जो कुछ हुआ उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और इस मामले को जज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और फिर उनके पास ये भी इख्तियार है कि जो मेंबर की रिस्पांसिबल हो उसकी मेंबरशिप भी वो सस्पेंड कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 15 सेकंड। जी सर। खोकर साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं एक जरा तारीखी बात कर दूं, बुरा नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। भुट्टो साहब के दौर में सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए अपोजिशन को लोगों को असेंबली से बाहर फेंकवाया गया था। ये सार्जेंट एट आर्म्स का ऑफिस इस्तेमाल किया गया था, वो भी ज्यादती थी। आज भी अगर वो इस्तेमाल हो तो वो भी ज्यादती है, लेकिन जिसने ये काम कर रहा है वो स्पीकर है। और स्पीकर अगर ये काम नहीं कर रहा है तो उसके ओहदे को गैर जानिबदार बना दें, क्योंकि हम लोग गैर जानिबदारी के आदी नहीं हैं।
और ये मामला जो है एक गैर जानिबदार रवैये का कानून के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, बल्कि एक और अहम इशू भी है, समझौता एक्सप्रेस के हवाले से आपको एक खबर शेयर करेंगे आपके साथ और उस पर ही तज्जिया चाहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, पाक भारत ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और अब हालिया वाकये को लीजिए। समझौता एक्सप्रेस साने के मरकजी किरदार और मास्टरमाइंड सवामी आसेम आनंद की बरियत की सूरत में मुतजलजल बाहमी एतमाद को एक और धचका लगा है। आसेम आनंद ने समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों का दौरान तफ्तीश खुद इकबाल जुर्म किया था। 2007 में समझौता एक्सप्रेस बम धमाकों के नतीजे में आतिश ज़दगी से 48 पाकिस्तानियों समेत 68 अफराद लुकमा अजल बने थे। इसे अब नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इकदाम पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को गुज़श्ता रोज वजारत खारजा तलब किया गया और सानिया समझौता एक्सप्रेस के मास्टरमाइंड आसेम आनंद की रिहाई पर सख्त एहतजाज किया गया। भारत जो मुंबई हमलों के हवाले से खुद पाकिस्तान पर बेजा दबाव डालता रहा है और अब सानिया समझौता एक्सप्रेस के मरकजी मुल्जिम की रिहाई ने इसका दोगला रवैया बयां कर दिया है। भारत किस रविश पर गामजन और इस इकदाम से पाक भारत ताल्लुकात जो गुज़श्ता कुछ अरसे से कशीदगी का शिकार दिखाई देते हैं उस पर क्या असरात होंगे और क्या इस हवाले से पाकिस्तान को कोई मजीद सिफारती या कानूनी इकदाम उठा सकता है? इस हवाले से पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद है? हमारे साथ सीनियर भारतीय सहाफ़ी रुचैका तलवार इंडियन एक्सप्रेस और जी न्यूज़ के लिए काम करती हैं। फॉरेन अफेयर्स और पाक भारत ताल्लुकात पर भी उनकी खास महारत है। बहुत शुक्रिया रुचैका आपके वक्त का। मैम, आप जानती हैं कि पाक भारत ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है, मगर समझौता एक्सप्रेस जैसा वाकया जो इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ा अलमिया है, इसके मुल्जिमान ताहाल कटहरे में नहीं लाए गए और वो मास्टरमाइंड सवामी आसेम आनंद जिसने खुद एतराफ किया था कि वो समझौता एक्सप्रेस में मुलविस था, उससे भी बरी कर दिया गया है, बल्कि बाइज्जत बरी किया गया है। इन दर्जनों लोगों की हलाकत का क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? भारतीय हुकूमत क्यों इस मामले को अंजाम तक नहीं पहुंचा रही है? देखें कामरान, एक लीगल सिस्टम का सिस्टम होता है, लीगल सिस्टम का भी एक अपना सिस्टम होता है, दैट एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब स्वामी असीमानंद और उनके साथ और दीगर एक्यूज्ड जिनको अक्विटल मिला है, उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस ना होने की सूरत में उनको कोर्ट ने एक्विट किया। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हमने, अगर हम तारीख के पन्नों में देखें तो आपके मुल्क में भी, हमारे मुल्क में भी, दीगर ममालिक में भी हमें नज़र आएगा कि जब तक एविडेंस सॉलिड नहीं होती आप एक अरसे तक किसी को डिटेन करके रख सकते हैं, आप एंडलेसली किसी की डिटेंशन नहीं कर सकते। फॉर लैक ऑफ एविडेंस असीमानंद और उनके साथ और लोगों को अक्विट कर दिया गया। और भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, मैं यहाँ पर वाजे कर देना चाहती हूँ, बहुत फेयर, इंडिपेंडेंट, रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग है। आप देखें, मैं आपको एक बहुत हालिया मिसाल देना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते उरी अटैक्स में जो 2 लड़के कश्मीरी गलती से यहाँ पर पकड़े गए थे, उनको भी तो इन्हीं कोर्ट्स ने ही लेकिन रुचैका, इसने खुद एतराफ किया हुआ है। अगर बंदा खुद कह रहा है कि हमले मैंने किए थे और वो खुद मुलविस है, तो उसको सजा ना मिलना क्या जुडिशियल सिस्टम की कमजोरी नहीं है? नहीं कामरान, अगर उसने कहा है, मेरी बात सुने, अगर वो जज साहब के पैर पकड़ ले फिल्मी स्टाइल में और कहे जी मैं इस मामले में मुलविस हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मुझे सजा दी जाए, और उसको क्या छोड़ देंगे? Sufficient evidence against him could not be consolidated and that is why he was acquitted. अब मैं आपको मिसाल ये देना चाहती हूँ कि आपने मेरी बात बीच में काट दी। ये वही हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम है जो उड़ी ब्लास्ट्स या उड़ी टेरर अटैक वाले लड़कों को छोड़ता है, और ये वही सिस्टम है जो हर किसी को एक राइट टू लीगल डिफेंस जो है, वो कसाब को भी हमने बाकायदा वकील दे के रखा। यहाँ पर गालियाँ खाई हमने उस वक्त की ऑपोजिशन से कि आप इसको बिरयानी खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसको हैंग क्यों नहीं कर देते। जब तक उसका केस मुकम्मल नहीं हुआ, उसको लीगल सिस्टम के आखिरी स्टेप तक
तक ले अच्छा जाया। ऋषिक को एक अरसा हो गया मीडिया और भारतीय मामलात को कवर करते हुए, ये सारे इशू और इस पर होने वाली कार्रवाई से भारत असल में पैगाम क्या देना चाहता है पाकिस्तान को? भारत पाकिस्तान को मैं समझती हूँ, मैं कोई सरकार की हुकूमत की तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ, ये जो उड़ी वाले 2 लड़कों को रिहा किया, इससे पैगाम ये साफ है कि आप हमारे साथ फेयरली डील करें, हम भी आपके साथ फेयरली डील करेंगे, एंड यू कम हाफ वे टू मीट अस, वी विल कम मोर देन हाफ वे। लेकिन ये देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये इस किस्म की चीज़ें एक दूसरे के साथ हम करते हैं, तभी तो इस मरहले पे आप पहुंचे कि 70 साल होने को आए और आज भी लड़ाई वही है जो 70 साल पहले थी। और दुख की बात यह है कि पहले से भी इट हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई। और अब आजकल जो ये जंग है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की, ये सिर्फ LOC पर नहीं है, टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स पर भी लड़ी जाती है। तो आपने अगर मेरा बॉडी ऑफ वर्क को फॉलो किया है, मेरे प्रोफाइल को फॉलो, पोर्टफोलियो को फॉलो किया है, तो मैं इस चीज में आई डू नॉट अलाउ माई सेल्फ टू गेट एम्ब्रॉयड इन दिस। तो मैं इस किस्म के लड़ाई झगड़े में ना पड़ती हूँ, ना मुझे लगता है इससे कुछ हासिल होता है। हाँ, इससे जरूर जो आपका पिछला सवाल था वो अच्छा था कि पैगाम क्या देना चाहता है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पैगाम दोनों को सिर्फ ये देना चाहिए कि दोनों कंट्रीज एक रियलिटी है, एक दूसरे की के वजूद को, एक दूसरे की एक स्टैंडिंग को प्लीज क्वेश्चन करना बंद कर दें, और जो है उसको एक साफ सुथरे और ग्रेसफुल तरीके से हैंडल करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। रमेश साहब, आपके पास 30 सेकंड, ये बताइएगा कि डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर एहतजाजी मुरासला तो थमा दिया गया है, अब क्या मामला यहीं पर खत्म करना है या फिर कहानी आगे भी बढ़ेगी? देखिए, मैं तो मैडम, जो मैंने आधी बात मैडम की सुनी और बहुत अच्छी बातें थी कि दोनों मुल्क एक हकीकत है और दोनों मुल्कों को पता है कि लड़ाई में फ़ायदा नहीं है, मगर बार बार इंडिया जो एक्शन दिखा रहा है, बार बार इसको पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं समझा जाए। पाकिस्तान की जो इस वक्त लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप, उसने ये 3री मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वहाँ पे पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जज्बात से काम नहीं चलता है, होश से काम चलता है, अकल से काम चलता है कि ये इस खित्ते का अमन, एशिया का अगर टाइगर भी बनना है तो कम से कम दोनों मुल्कों के बीच बिल्कुल जज्बात से काम नहीं करना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तारिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। अफसोसनाक सानिया पेश आया, 1 दहाई गुजर गई है और अभी तक इसके मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया और आज एक मरकजी मुल्जिम को रिहा भी कर दिया गया। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों का खून किसके हाथ में अब तलाश करें? मैं उसका जवाब देता हूं। बात यह कि भारत का जुडिशल सिस्टम दुनिया का बदतरीन जुडिशल सिस्टम है। आपको याद है 8 महीने के अंदर इन्होंने कसाब को फांसी पे चढ़ा दिया, जबकि हमारे पास कुलभूषण मौजूद है। कई महीने गुजर गए हैं, हमने अभी तक उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया। हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, FIR दर्ज हुई है, मुकदमा चलेगा। आपको याद है पीपल्स पार्टी का दौर था, सरबजीत सिंह का वाकया हुआ था, आपको याद है? हमने उसको सजा मिलने के बावजूद भी फांसी नहीं चढ़ाया था। शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया रमेश कुमार ने, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा रोशिका हमारे साथ मौजूद थी इंडिया से, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।